Subscribe to Oziva TV and hit the bell icon for more updates on fitness, nutrition, and wellness. Yoga can solve and does have the capacity to solve every problem of human life. Evolution and the true meaning of yoga. योगा का जन्म भारतवर्ष में हुआ, पर आज योगा सारी दुनिया में प्रचलित है। अक्सर लोग योगा को सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम का जरिया समझने की गलती कर देते हैं, जबकि योगा व्यायाम से बहुत ऊपर है। ये जीवन को जीने का एक तरीका है। योगा इज अ वे ऑफ लाइफ। चलिए पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि योगा का जन्म कैसे हुआ। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से योगा की शुरुआत ब्रह्मांड की शुरुआत के साथ हुई थी। Yoga is as old as we humans probably are here on earth, and yoga owes its philosophical structure to a still older system called the Sankhya system. So the Sankhya and the yoga systems are two allied systems. Sankhya was already a well established, accepted philosophical system. So about 2,500 years back, Patanjali, we could say, grafted the experiential and the technological aspect of yoga on the philosophical aspects of Sankhya. योगा के बारे में अनेक ग्रंथों में भी लिखा गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के फॉसिल्स में भी इसके बारे में जानकारी मिली है। ऋग्वेदा में भी इसके बारे में लिखा गया है। ऋग्वेद दुनिया की सबसे पुरानी ग्रंथों में से एक है। महर्षि पतंजलि, जिनको योगा का अधिकार माना जाता है, उन्होंने तकरीबन 2500 साल पहले इसके सिद्धांतों को स्पष्ट किया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, कई पुराने ऋषियों ने योगा की शास्त्रीय पद्धति यानी क्लासिकल स्टाइल के अंदर अपनी खुद की शैलियों को विकसित किया। Guru Dr. Jaidev Yogendra would often say in his lectures that there are more than 100 schools of yoga. Why are these different systems there? Because human beings and the human mind, we are such diverse people in terms of our mindsets, in terms of our natures, in terms of our temperaments, in terms of our aptitudes, in terms of our inclination. Depending on so many factors, different systems would appeal to different people. The popular ones would be Hatha Yoga, Bhakti Yoga, Raj Yoga, Mantra Yoga, Laya Yoga, Tantra Yoga, and so on and so forth. योगा के चाहे जितने भी विभिन्न प्रकार की शैलियां हों, ये सब महर्षि पतंजलि के दिए हुए 8 शाखाएं यानी अष्टांग का पालन किसी न किसी रूप में करते हैं। योगा के 8 शाखाएं यानी अष्टांग हैं यामा यानी सोशल एथिक्स, नियमा पर्सनल एथिक्स, आसना यानी के पोस्चर्स, प्राणायामा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्रत्याहारा लुकिंग इनवर्ड्स विथ आवर सेंसेस, धारणा single point focus, ध्यान which means meditation, समाधि merging with the self। एक सच्चा पूर्ण योगी बनने के लिए अष्टांग को अपनी रोजमर्रा के जीवन में शामिल करना बहुत जरूरी है। आजकल हम आसना को ही योग समझ लेते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम आसना को देख सकते हैं, पर हम किसी की भावनाओं या उनकी सोच को नहीं देख पाते। If I do some asanas, they think, oh, he is doing very good asanas. But I can't explain. I am enjoying yoga means not only asana, because of lifestyle. Life I am enjoying means I can't adjust. I can tell. Each personal that is. एक और कारण ये भी है कि हम आसना की मदद से अपने शारीरिक विकास को बाहरी रूप से नाप सकते हैं, पर अपनी आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल विकास को मापना मुश्किल है। Like you can measure your progress. You can see what you started as and how from where to where you went. So it's very measurable. It's very ego satisfying. It gives you so much confidence. पर जैसे हमने इस वीडियो के शुरू में भी कहा था कि योगा सिर्फ आसना नहीं है। योगा इज अ कनेक्शन बिटवीन माइंड, बॉडी एंड सोल। भगवद गीता में लिखा है, योगा कर्मासु कौशलम,
यानी हमारे कर्म में योगा झलकना चाहिए। हम दूसरों से कैसे बात करते हैं, हमारा बिहेवियर, हमारा बर्ताव औरों की तरफ कैसा है। जब हम काम करते हैं, चाहे वो घर का काम हो या ऑफिस का, क्या हम उसे भक्ति और खुशी के साथ करते हैं? क्या हमारा कर्म हमें और जो हमारे पास है उन्हें शांति देते हैं? अगर हाँ, तो फिर हम योगी हैं। Balanced mental state via yoga, it can be through anything. It basically just means that whatever physical work that you're doing, okay, it could be your job, it could be your running or your gymming or whatever that comes under physical work. It has to be balanced, or there has to be an equal amount, if not equal, some amount of non-physical practices. That non-physical practice can just be relaxation. Like watching TV is not relaxation, reading a book is not relaxation. Okay, where it's just quiet, you're turning off all the external distractions and you're just being with yourself. That could be one. Karma yoga, like you mentioned, giving to the community, where it's not about yourself but it's about somebody else. That can be another form of a non-physical practice. Pranayama, yin yoga is also considered as non-physical practice. Meditation, wherever you're giving back, and yes, that eventually creates a sense of balance. योगा एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल है जिसका प्रभाव जिंदगी के हर पहलू में झलकता है, और उसमें से एक पहलू है भोजन। तो अगर आप नियमित रूप से योगा का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको किस प्रकार का भोजन खाना चाहिए? Take a sattvic food, like not very masala food, very spicy, oily. Don't take. Very light food to take. Also, better to be a vegetarian. Many yogis prefer sattvic food as it is easy on the system, it's eco-friendly, clean and aligns with the core philosophy of yoga. Practice also helps to create good mind, good thinking, good thoughts. It cleans up, and food also helpful. That's why we have to take sattvic food more. लेकिन सब योगी ऐसा नहीं मानते कि अगर आप योगा को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहें तो आपको सिर्फ सात्विक आहार का ही सेवन करना होगा। Anybody with any diet can practice asana. Okay? But if you want to start feeling good in your body, if you want to start feeling lighter in your body, then the kind of food that you eat should ideally be more alkaline in nature. Okay, so you would want to stay away from too much processed food, oily food, too much alcohol, because this makes your body more acidic, which in turn does not make the practice feel good. Your body becomes a little bit more stiff, your chemical nature changes, and if you're doing pranayama practices, you may not get the best experience out. योगा अभ्यास को अपने जीवन में अपनाने के लिए एक सही मनोवृत्ति का होना जरूरी है, जैसे चीजों को जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी भरी दृष्टि से देखने की इच्छा रखना और प्रगतिशील मानसिकता यानी एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट को अपनाना। As we grow up, we tend to form our own ideas, our opinions. There is a defense that we build consciously or unconsciously around us, which is not there in children. Which is why you see them so curious, so playful, so open to receiving a lot of information. So if through practice, if it's possible, to just have a more open mind, a more curious mind. योगा प्रैक्टिस करने का एम हमारी जीवन में संतुष्टि लाना है। आसना और सात्विक भोजन हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं। प्राणायामा और ध्यान से हम अपने मन को मजबूत बनाते हैं। फिर चाहे कोई भी मुश्किल या विपदा आए, हमारे मन, शरीर और आत्मा उसका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। व्यास जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में इसे समझाया है। Yes, there is stress, tension, and therefore pain in our life. So if there is pain in life, what is that state? Is there a state that is the complete opposite of it? And if I wish to overcome, then what is the means to overcome the pain? Yoga will address all of these questions and issues of pain permanently. तो डे 1 या 1 डे, आज डे 1 की शुरुआत करें एक ऐसी जीवन शैली के साथ जो आपको जिंदगी में हर तरह से बेटर बनने में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी प्लीज़ शेयर कीजिएगा।
हम ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला या कोई सवाल आए मन में, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। बाकी आपसे जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।